हेलो बच्चों, तो फाइनली AK2 की फाइनल डेट शीट आ चुकी है हमारे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी आई है। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, बस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो AK2 ने अपना सर्कुलर लागू किया है और वो किया है आज यानी कि 11 फरवरी 2025 को। अब इन्होंने क्या बोला कि जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी उसी को अब ये फाइनल डेट शीट मतलब बनाने जा रहे हैं। क्या क्या चेंजेस हुआ अभी आप देख लेना यहाँ पे। तो देखो, हमें बी फार्मा से मतलब है, तो ये हमारा बी फार्मा, ये हमारा बी फार्मा। अब यहाँ पे ये बी फार्मा हमारा दिया है थर्ड सेमेस्टर के लिए। अब देखो, जो थर्ड सेमेस्टर है ना, यहाँ पे साफ साफ नीचे लिखा है कि रेगुलर एंड कैरी ओवर, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चा अभी पढ़ रहा है या जो आगे सेमेस्टर में और कभी वो थर्ड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ था, उन सभी को अभी एग्जाम देने हैं, यानी कि उसकी डेट शीट आ चुकी है, रेगुलर की भी और कैरी ओवर की भी। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का डाउट है वो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। यानी कि अगर हम पकड़ के चले फर्स्ट सेमेस्टर को, तो फर्स्ट सेमेस्टर के कैरी ओवर ओनली, यानी कि AK2 भी समझ गई कि बच्चे डाउट में हैं क्योंकि अभी अभी एडमिशन हुआ, तुरंत ही एग्जाम होने लग गए। तो यहाँ पे लिखा है कैरी ओवर ओनली, यानी कि जिनका पेपर, यानी कि जो अभी आगे सेमेस्टर में है और वो कभी फेल हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में, सिर्फ उनका एग्जाम अभी होना है। और जो डेट शीट आई है वो सिर्फ उन्हीं के एग्जाम के लिए आई है, बाकियों के लिए नहीं आई है। तो जो रेगुलर में अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है वो आप परेशान नहीं हो, आपकी जब डेट शीट आएगी आपको अपडेट कर दी जाएगी। अब हम बात करें AK2 के डेट शीट की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, थर्ड सेमेस्टर के लिए हमारा जो पहला पेपर है वो होगा 19 फेब को, और इस दिन हमारा होगा ह्यूमन वैल्यू का पेपर, ठीक है। और ये आपके आफ्टरनून शिफ्ट में, यानी कि आपके 2-2:30 बजे से एग्जाम शुरू होगा। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी। फिर आपका 22 फरवरी को है पहला, मतलब नॉर्मल को जो आपके सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद आपका 3 मार्च को है, यानी कि पहले तो यहाँ पे आपका थोड़ा ठीक है, फिर 22 फेब के बाद 3 मार्च को आपका है POC सेकंड का, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। और आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो गैप है वो लगभग आपका 8 दिन का है, तो आप आराम से भी कर सकते हो। उसके बाद 6 मार्च को आपका होगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 का, और फिर आपका 11 मार्च को होगा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। तो ये आपके थर्ड सेमेस्टर के थे। बाकी अब अगर बात करें कि आपको क्या कैसे करना है, तो ऑलरेडी हमारा सारा ही सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब अगर बिल्कुल ईमानदारी से बताएं तो आपका जो इंजीनियरिंग है इसकी यूनिट 5th सिर्फ क्रैश कोर्स के अंदर रह गई है। बाकी सारे सब्जेक्ट यानी कि ह्यूमन वैल्यू को तो हमने अभी कराया नहीं है, चारों सब्जेक्ट है उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है इसकी और माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 5th, इनकी 4th 5th हो चुकी है। अभी 1-2 दिन बस वीडियो बनानी रह गई। अभी हमने ट्राई किया कि एकदम सारे यूनिट आपके लिए कवर करते हैं, नोट्स वगैरह, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी। थोड़ा बोलने का भी आप समझ सकते हो, बोला नहीं जा रहा, तबीयत खराब है, तो नोट्स आपकी PDF हो चुकी है। तो ये भी आपके लगभग 2 दिनों के अंदर ये सारा आपका डाल दिया जाएगा। और अब आप चाहो तो क्रैश कोर्स में जा सकते हो, अभी 1-2 दिन में आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। और जो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो ये सिर्फ कैरी ओवर वालों के लिए है, यानी कि जिनके अभी सिर्फ एग्जाम, मतलब जो कभी फेल हुए थे उनको देना है। तो कैरी ओवर के लिए 18 फेब को एनालिसिस का, 21 को हमारा HAP फर्स्ट का, और 1 मार्च को इनऑर्गेनिक का, और 4 मार्च को फार्मास्यूटिक्स का है। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, और यही हमारा सर्कुलर के अंदर भी आया था, और ये आपको डेट शीट ऐसी हमने सिंपल वे में रख दी। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर, आप लोग अपने भी, फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।